अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं यकीनन ये जान कर के आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ऐसा कैसे हो सकता है। वो इसलिए कि आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताया जाता है ये गाय लाखों रुपए की है या फिर करोड़ों रुपए की है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने वाले हैं ये गाय लाखों रुपए की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की नहीं बल्कि अरबों रुपए की है। दोस्तों, ये सुन कर के आप हैरान तो ज़रूर हो गए होंगे और आप सोचते होंगे कि ये गाय की कीमत इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। ये गाय कोई हीरा या सोना की तो नहीं है जो इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें ये हकीकत है। उस गाय में ऐसा क्या था जो इसकी कीमत इतनी अरबों में हो गई। इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, बनी इस्राइल में एक नेक और बहुत अच्छा इंसान रहता था और उसका एक ही बेटा था जो बहुत छोटा था और उसके पास गाय की एक बछिया थी जो उस बुजुर्ग ने अपने मरने से पहले उस बछिए को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया, ऐ अल्लाह, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ जब तक मेरा बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों उस बुजुर्ग की वफात हो गई, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई और बच्चिया कुछ ही दिनों में बड़ी हो करके दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान हो करके अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता। वो अपनी माँ का फरमाबरदार और निहायत नेकोकार निकला। ये बच्चा इतना नेक था कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। एक हिस्सा वो सोता, एक हिस्से में इबादत करता और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत किया करता था और रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उसको बेच देता और उससे जो पैसे मिलते उसमें से कुछ पैसा गरीबों और यतीमों को देता और कुछ हिस्सा अपने पास रखता अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और जो पैसे बचते थे वो सारे के सारे पैसे अपनी माँ को दे देता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक बछिया छोड़ी थी, उसको फला झाड़ी के पास अल्लाह की अमान में छोड़ दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जा करके ये दुआ मांगो, ऐ खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत वापस दे दे। और उस बछिए की निशानी ये है कि वे पीली रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हों। ये सुनकर के लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी। फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई और ये उसको पकड़ करके घर ले आया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3-4 दिनार में बेच डालो, मगर किसी ग्राहक को मेरे मशवरे के बगैर मत देना, यानी कि जब किसी आदमी को देना तो उस आदमी के बारे में मुझे बता देना। मैं इस आदमी के पास इस गाय को बेच रहा हूँ। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। उस दिन बाजार में एक आदमी आया जो दरअसल एक फ़कीर था। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 दिनार है, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज़्यादा दूंगा अगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर ही इसे बेच डालो। उस लड़के ने कहा, तुम चाहे कितनी भी ज़्यादा कीमत दे दो, लेकिन मैं माँ से मशवरा किए बगैर इसे हरगिज़ नहीं बेचूंगा। लड़के ने घर आकर सारा माजरा अपनी माँ को सुना डाला तो माँ ने कहा, ये ग्राहक शायद कोई फरिश्ता है, इसलिए मेरे बेटे तुम इससे ये मशवरा करो, इस गाय को अभी बेचें या ना बेचें। चुनांचे इस लड़के ने बाजार में जा कर के उस ग्राहक से मशवरा किया। उसने कहा, तुम इस गाय को अभी ना बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे। तुम इस गाय की चमड़ी में सोना भरकर इसकी कीमत मांगोगे
تو لوگ اتنی قیمت دے کر تم سے خرید لیں گے، یعنی کہ تم اس سمے گائے کو بیچو گے تو تم کو اتنی زیادہ قیمت دی جائے گی کہ تم سب سے بڑے امیر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل میں ایک آدمی جو بہت ہی زیادہ مالدار آدمی تھا، اس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے جنگل میں پھینک دیا۔ جب اس کے قاتل کی تلاش ہوئی تو سراغ نہ ملا، تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس بادشاہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے خریدو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ لاش خود ہی زندہ ہو کر کے اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر کے بنی اسرائیل کے لوگ نے اس گائے کے رنگ اور عمر کے بارے میں پوچھا۔ جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ کس طرح کی گائے چاہیے تو ویسی ہی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ لوگ اس لڑکے کے گائے کے پاس پہنچ گئے تو وہ گائے ہو بہو ویسی ہی تھی جیسی ان کو چاہیے تھی، جن کی ان کو تلاش تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر کے اتنی قیمت دے کر کے اس گائے کو خرید لیا۔ اس گائے کے دم کی ہڈی سے جس کو قتل کیا گیا تھا اس کی لاش کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو کر کے بول اٹھا کہ میرا قاتل میرے چچا کے دونوں بیٹے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا۔ یہ بتا کر کے پھر سے وہ مر گیا۔ چنانچہ وہ دونوں قاتل کو قتل کے الزام میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ان کی سزا تھی۔ اور وہ نیک انسان کا لڑکا جس کے پاس وہ گائے تھی وہ بوری میں بھر کر سونا لے گیا اور اپنی ماں کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ لڑکا اپنے علاقے میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہو گیا۔ سب سے زیادہ اس کے پاس دولت آ گئی۔ اب اس کے پاس اتنی زیادہ دولت ہو گئی کہ اب اس کو لکڑیاں کاٹنے کی ضرورت نہ پڑی۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں اگر آپ غور کریں گے تو ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کا سامان عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لے اس صالحین لڑکے کو ہی کہ ماں کی فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کو سب سے بڑا مالدار اور خوشحال بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔